नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। चर्चाओं में सिर्फ सीमा हैदर नहीं है। सीमा हैदर तो सुर्खियां शुरू में बटोरी थी, लेकिन उसके बाद लगभग सीमा हैदर जितनी चर्चाएं बटोरी मिथिलेश भाटी ने, वही मिथिलेश भाटी जो सचिन को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां मिथिलेश भाटी ने की थी, उसी को लेकर वो चर्चाओं में आई थी। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, क्या है उसमें, ये सारी बातें मिथिलेश भाटी ने कही थी। लेकिन ये सारी ही बातें मिथिलेश भाटी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि पिछले दिनों जो सीमा हैदर के वकील हैं AP सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं बाकायदा एक कानूनी नोटिस भेज रहा हूँ, मैं मानहानि का नोटिस भेज रहा हूँ मिथिलेश भाटी और गीता भाटी को कि उन्होंने सचिन को लेकर इस तरह की टिप्पणियां की हैं, इस तरह की बॉडी शेमिंग की है, इसीलिए अब कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ेगा और सचिन की मानहानि के लिए अब मैं उन पर दावा ठोकूंगा, मैं उन पर केस करूंगा। जिसके बाद अब मिथिलेश भाटी की तरफ से गीता भाटी की तरफ से भी जो अब समर्थन है, वो उनकी तरफ का समर्थन जुटना शुरू हो गया है। कभी मैं आज ही की अगर बात करूं तो आज दिल्ली हाई कोर्ट के, नोएडा कोर्ट के बहुत सारे ऐसे वकील जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट्स में, कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, कुछ किसान नेता आज मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के घर पहुंचे और उनको अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि AP सिंह अगर सीमा हैदर के केस की पैरवी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर AP सिंह इस बॉडी शेमिंग के लिए अगर नोटिस भेजेंगे, कानूनी नोटिस अगर वो भेजते हैं मिथिलेश भाटी को, तो हम भी इसका पूरा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि कानूनी नोटिस का जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। ये इसी को लेकर आज लगभग 7 से 8 वकील आज मिथिलेश भाटी के घर पर पहुंचे थे, जहां पर उनसे बातचीत हुई। इस दौरान हमारी जो संवाददाता हैं, हमारे संवाददाता, वो भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने भी मिथिलेश भाटी से बातचीत की है। पहले ये सुनिए कि मिथिलेश भाटी क्या कह रही हैं सीमा हैदर के कानूनी नोटिस को लेकर और अब जो उनके पक्ष में माहौल बन रहा है उसको लेकर। मिथिलेश जी, पूरी टीम आपके साथ है, वकीलों की टीम आपके साथ है, हिंदू संगठन के लोग टीम आपके साथ, युवा आप साथ है, आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों? भैया बढ़िया लग रहा है। कैसे क्या देख रहे हैं, ना जब डर रहे ना अब डर रहे, अब तो बिल्कुल भी ना डर रहे। जब तो अभी 1% यो सोचा ही फांसी तो लगवाएगा, अब तो कोई डर तक ही ना आएगा, बात ही खत्म हुई। आपके समर्थन में सारे लोग कह रहे हैं किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आएगा, और जी बिल्कुल देखिए इनका कि अब किसी तरह के इनके अंदर डर और भय नहीं है, और अब चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़ाई अंतिम वक्त तक लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो आपने सुना, मिथिलेश भाटी बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को कह रही हैं कि भाई कोई फांसी थोड़ी ना लगा देगा। और वो कह रही हैं, पिछले दिनों उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि भाई ये तो हमारे गांव की बोली होती है, हमारे गांव की भाषा होती है, इस तरह से मैंने बोल दिया, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं और इसीलिए जो एक गांव की एक लोकल लैंग्वेज होती है वो मेरे मुंह से निकल गई थी। और यही बात उनके जो वकील हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये इंटेंशनली सारी चीज़ें नहीं की गई थी, और वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम अब कोर्ट में जाकर डिफेंड करेंगे अगर ये मसला जो है, ये मामला अगर कोर्ट तक पहुँचता है, जैसा कि सीमा हैदर के वकील AP सिंह कह रहे हैं। तो सपोर्ट सीमा हैदर के लिए भी है, कानूनी सपोर्ट भी सीमा हैदर के पास है। AP सिंह उनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब मिथिलेश भाटी जो कि अब तक इस पूरे मसले पर अकेली पड़ती हुई दिख रही थी, उनको भी कानूनी सपोर्ट मिल गया। और एक वकीलों की लंबी चौड़ी फौज है, सीनियर वकीलों की, जो ये कह रहे हैं कि मिथिलेश भाटी पर अगर किसी भी तरह की मानहानि का दावा किया जाता है, कोई कानूनी नोटिस अगर मिथिलेश भाटी को भेजा जाता है, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। कुछ हिंदुवादी संगठन हैं, उनके नेता भी आज मिथिलेश भाटी से मिले हैं, उनको अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, और किसान नेता भी आज मिथिलेश भाटी के घर पहुंचे थे। यानी कि जो मुकाबला है अब वो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला होते हुए दिख रहा है। पहले सिर्फ इस तरह की खबर थी कि सीमा हैदर एक्शन लेने की तैयारी में है, लेकिन मिथिलेश भाटी भी अब कह रही हैं कि अगर वो एक्शन की बात करेंगी तो इसका पूरा का पूरा रिएक्शन सीमा हैदर और सचिन को भी झेलना पड़ेगा।